हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप यू आर आल्सो फाइन। आर्मी ये बिटवीन डिसिप्लिन एंड डिजायर का नेक्स्ट पार्ट है, तो बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उठ जाओ बियर, कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? बेबी उठ भी जाओ अब, चलो। डैडा आ रही हूँ मैं 10 मिनट में। हाँ चलो ब्रेकफास्ट भी कर लो जी हो, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, तो आ जाएगी। हाँ माय डियर वाइफी, आ रहा हूँ, तुम रेडी रखो। जंकू, तो कल रात कहाँ गया था बेटा? और मैं जब पूछी तो तुमने मुझे बताया भी नहीं। कितने समय आया था घर? हाँ, सडनली जंकू को कल नाइट वाली चीजें याद आ जाती है और वो हंसने लगता है। Oh God. इससे क्या हुआ? ये इतना स्माइल क्यों कर रहा है? क्या हुआ छोटे, इतना स्माइल क्यों कर रहा है तुम? हाँ, कुछ हुआ है क्या? कुछ खास? क्या स्माइल? अम्मा, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। वेट वेट कुकी, हमें ना तुमसे कुछ बात करनी है, तो 2 मिनट रुक जाओ ना। मैं नहीं बोलूँगी। अरे बोलो। हाँ, तुम हमेशा मुझे फंसा देती हो ना अपने बच्चों के बीच। कुकी क्या है ना बेटा, अब तुम्हारी शादी की एज हो चुकी है, तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, वो बहुत अच्छी है। क्या मतलब डैड, लड़की देख ली? मुझे नहीं करनी है अभी शादी, मैं नहीं करना चाहता। कुकी पता है, वो लड़की वही है जिसे तुम 8 साल की थी तब बोलते ही थे कि डैड मम्मा मुझे इसी से शादी करनी है। एक मिनट, आप उस चुहिया की बात कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं करूंगा उससे शादी। क्या नहीं, तुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी, ते ही मेरी घर की बहू बनेगी, समझा? और तू ही तो बचपन में बहुत फुदकता था ना कि ते ही मेरी ब्राइड बनेगी, ते से ही मेरी शादी होगी। मम्मा मम्मा एंजल से मेरी शादी कराओ ना। अब क्या हुआ, उसी से ही शादी करनी पड़ेगी, तो समझा? हाँ कुकी, कर लो ना बेटा, ते बहुत अच्छी लड़की है। और वैसे भी तू तो बचपन से उसे पसंद करता है ना। पर डैड, वो तो बचपन की बात थी ना, मैं उस चुहिया से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। वो कितना झगड़ती है, कितना शैतान है वो, और वैसे भी वो मुझसे कितनी छोटी है। मैं उससे 8 साल बड़ा हूँ, और वैसे भी मैं उसका प्रोफेसर हूँ डैड, और वो मेरी स्टूडेंट है। नहीं, मैं उससे शादी नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कर लो ना, एज से क्या फर्क पड़ता है, एज इज जस्ट अ नंबर ब्रो। और वैसे भी तुम प्रोफेसर हो तो क्या हो गया, तुम उसे बचपन से लाइक करते हो ना। ये किसने कहा कि मैं उसे बचपन से लाइक करता हूँ? हाँ बात ठीक है, बचपन में मैं बोल देता था, बट अभी नहीं। मैं उस छिपकली से शादी नहीं करने वाला। नहीं क्योंकि अब तो तुम्हारी शादी किसी से होगी, उससे नक्चड़ी मतलब कैसे ही होगी। मैं नहीं करने वाला उससे शादी, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। जी, जंकुक ने तो साफ मना कर दिया, अब हम लिसा और जेब को क्या बोलेंगे कि जंकुक ने मना कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लिसा और जेब को मना क्यों करें भाई? हमारे घर तो ते ही आएगी, मेरी बहू ते ही बनेगी। रही बात जंकुक की, तो वो रेडी हो जाएगा शादी के दिन, देख लेना। जिमी चले, हम लोग भी निकलते हैं अब। मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा, फिर उसके बाद ऑफिस चला जाऊंगा, ठीक है? चले। ओके, बाय मम्मा, बाय डैडा, हम लोग जा रहे हैं। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। और हाँ जिमी, तुम ते से इस बारे में बिल्कुल बात मत करना ना, जो अभी हम लोगों के बीच बात हुई जग्गू का ते के बारे में। ओके मॉम, वो नहीं बोलेगी, है ना जिमी ना? अब चले? हाँ मम्मा, मैं नहीं बोलूँगी इसको।
ते सुबीन, हाय सुबीन। ओ हाय ते, तुम कल इतनी जल्दी चली क्यों गई थी? मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहा था, मुझे लगा तुम आओगी। सुबीन और ते एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं और दूर से जंकुक उन दोनों को घूर रहा होता है। क्लास में तो जाना होता नहीं इससे और अपने दोस्तों के साथ बस गपशप करती रहती है। मुझे सुबीन का समझ नहीं आता तेजी इतना चिपकता क्यों रहता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो सब अपने अपने क्लास में जाओ। प्रोफेसर जॉन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुबीन। तुम लोग यहाँ खड़े होकर कर क्या रहे हो? हाँ, बातें कर रहे हो? जाओ, क्लास का टाइम होने वाला है ना। ये यहाँ क्यों आए हैं? क्या हुआ मिस्टर, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें गुड मॉर्निंग विश नहीं करना आता क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर जॉन। मुझे क्लास में चलना चाहिए। चलो शुभिन। तो इतना बोलते वहां से जाने लगती है। इसने इतनी जल्दी मेरी बात मान ली? जी मिडनाइट में जो हुआ तुम किसी से नहीं कहोगी, ओके? और तेरे से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है ना कितनी बड़बोली है, सबको बता देगी। हाँ ना, मैं नहीं बोलूंगी किसी को। ये आप कल रात से बोले जा रहे हो। लोग पहुंच गए तुम्हारे कॉलेज हम। ओके, मैं जा रही हूँ कॉलेज के अंदर। आप भी ध्यान से चले जाना, ओके? बाय। एक मिनट बेबी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? भूल रही हो? पर क्या? मैंने तो सारी चीजें रख ली है अपने बैग्स में, कुछ नहीं भूली मैं। ओहो मेरी क्यूट वाइफी, अपने हस्बैंड को किस करना तो भूल ही गई ना। मुझे किसी दो, फिर जाना। क्या? किस? अरे चलो चलो जल्दी करो। इधर जल्दी से करो किस मुझे। अब मुझे जाने दीजिए। ओके जा, बाय। कॉलेज ऑफ होने पर सीधा जंगल के साथ घर आना, ओके? उस चिड़िया के साथ घूमते मत रहना। यस माय हबी, अब मैं कॉलेज के अंदर जाऊं? हाँ जा। सो क्यूट। साइलेंस क्लास, प्लीज साइलेंस। अरे सब लोग साइलेंट हो जाओ, प्रोफेसर जॉन आ गए। अरे यार मैं तो शांति हूँ। जेनी प्लीज शांत हो जाओ। अरे भाई चुप कर लेते। ये कहाँ से आ गया? मैं कहाँ चुप हूँ? कल नाइट की वजह से एम्बैरेस्ड होकर अपना फेस छुपाने लगती है। चलो बच्चों, मैं अटेंडेंस स्टार्ट कर रहा हूँ। अटेंडेंस बोलो, ओके? जेनी प्रेजेंट सर। यंजून आई एम ऑलवेज प्रेजेंट सर। सुबीन प्रेजेंट सर। पूरी क्लास की अटेंडेंस होने के बाद अभी ते की बारी आती है। जिमिन प्रेजेंट सर। मिस ते, तुम प्रेजेंट हो कि नहीं हो? Yes sir, I am present. ओ भाई, क्या देख लिया मैंने? प्रोफेसर जॉन ते को ऐसे क्यों देख रहे हैं? आंखें बंद करो, ओ भाई ओ चुड़ैल, बस कर। हाथ देख के मारेगी क्या मेरे को? हाँ तो ये क्या बदतमीजी, क्लास में टीचर और तुम ऐसे चिल्ला रही हो? मैं नहीं चिल्ला रही थी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? हाँ सर, आप ऐसे क्यों देख रहे थे? नहीं मैं कहाँ देख रहा था? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप लोग को जैसे पता है कि अब हमारा नया साल स्टार्ट हो गया है ना?
के यहाँ पे नोटिफिकेशन देने आए हैं? हाँ, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, दिमाग अपडेट होना बाकी है तुम्हारा, क्यों है ना? हाँ सर, पर एटीट्यूड तो लास्ट ईयर से भी स्ट्रांग है मेरा। न्यू ईयर है पर टॉलरेंस लो पर ही है। सिर्फ कैलेंडर बदलता होगा पर मैं नहीं। अब तो लगता है क्लास बोलना ही पड़ेगा, अब दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही बहस करते रहेंगे। हाँ पता है, इसलिए तुम जैसे लोग भी रिसेट नहीं हुए। न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है पर तुम अभी की वही हो। भैया आज तो जंकुक सर को धड़ धोए जा रहे हैं, लेकिन मजा बहुत आ रहा है भाई। न्यू ईयर हाँ, पर अननेसेसरी ज्ञान ऑफ मोड पर है। तेरा बस भी कर, कितना बहस करेगी सर से? तू सिर्फ मुझे ही बोल, अपने देवर को नहीं बोल सकती है ना? क्या देवर? ये जेनी बहन, तूने भी वही सुना जो मैंने सुना? ओ गॉड, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? अरे मेरा मतलब सर। हाँ ते वो तो रहेगा ही, डेट चेंज हुआ है पर मेरा स्टैंडर्ड नहीं, समझी? प्रोफेसर जियोन, आप यहाँ हमें पढ़ाने आके मुझसे बहस करने आए हो? अरे बस कर ले बहन, मेरा का कलेजा बाहर निकालेगी तू। फिर पूरा क्लास साइलेंट हो जाता है। ओके क्लास, अब शांत हो जाओ सब, ठीक है? अच्छा क्लास, एक बात बताओ सभी, आप लोग नए साल के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप लोगों को नए साल से क्या एक्सपेक्टेशन है, बताओ। सर मैं पहले बोलूंगी। हाँ क्यों नहीं, अगर नहीं बोलूंगा फिर भी अपना मुंह खोलोगे ही ना तुम तो। सर इतना तो पक्का है कि ये साल भी लिमिट में ही चलेगा, लाइफ टाइम नहीं चलेगा। सर एक साल से ज्यादा ये साल नहीं चलने वाला, देख लेना। मैक्सिमम वैलिडिटी ओनली 12 मंथ्स। सर जितनी मुझे समझ है ये साल भी अपना काम करके निकल जाएगा, तो हम इससे क्या ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे? क्यों बेचापड़ी, है ना? अरे यार फूलन देवी, तेरी शकल भली तिरगोजली जैसी है, लेकिन बात तेरे फतेह की करी है। अरे हाँ भाई कोई बात नहीं, तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो क्या हुआ, बाकी लोगों को तो होगा ना, क्यों बच्चों? नहीं सर, तेने जो बोला हमें समझ तो नहीं आया, बट उसने जो भी बोला होगा सही बोला होगा, तो हमें भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी देर से तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि क्यों मुंह नहीं खोल रहा है तेरा चमचा, भिंडी से शकल का इंसान। आखिर कूद ही गया ना ते के पीछे। ओके क्लास, वैसे भी टाइम हो चुका है, तो मैंने जो कल बोला था आप लोगों को कि कॉपी कंप्लीट करके मेरे पास जमा कर देना, तो ते तुम सभी की कॉपी लेके मेरे कैबिन में आ जाना। ओके मैं जा रहा हूँ। क्या? पर ये काम तो मॉनिटर का है ना सर, मैं क्यों करूँ? ओए झुंझुन जाने भाई तू। ऑफ कोर्स ये काम मॉनिटर का ही है, पर तुमने आज जो मेरे साथ क्लास में बहस किया ना, उसका पनिशमेंट तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तो सभी के नोटबुक लेकर आओ मेरे कैबिन में। राइट नाउ ते, जल्दी मेरे पीछे आओ, वहाँ खड़े के सोचो मत। ये लो मेरी कॉपी, और जाओ ना भाई जल्दी। जाओ ना ते, चमची कहेंगी। फिर ते भी सभी बच्चों के नोटबुक लेके जंकू के पीछे पीछे चली जाती है। May I come in, sir? Of course, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। ये बुक्स कहाँ रखूं मैं? रखो टेबल पे, मैं चेक करता हूँ। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। एक मिनट, इधर आ, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ? खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। मुझे से नाजुक कोमल
गले पर ऐसे मम्मी की मगरमच्छ जैसे झपट्टा मार लिया भाई तुमने। मेरी तो कैसी खराब हो गई। ए वांदरी, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया, समझी? क्या मुझे वांदरी कहा? जीवन जंकुक बेवकूफ प्रोफेसर, आज तो तुम्हारे शरीर के पूरे तार हिला दूंगी मैं। क्लाइमैक्स क्यों बचपन की मार भूल गया था क्या कमीने? आज तो तुम्हारे शरीर के सारे तार हिला दूंगी, पुर्जे पुर्जे हिला दूंगी मैं। ए छोड़ो मुझे, मैं मार के रहूंगी, देख लेना, छोड़ने वाली नहीं आज तुम्हें। अजीब बात है, आज उस खड़ूस प्रोफेसर को हो क्या गया था? पहले तो क्लास में मुझे ऐसे देखकर स्माइल कर रहा था, और फिर केबिन में सडनली किस कर लिया भाई। क्या क्या देखना पड़ रहा। क्या हुआ बियर, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? अरे मॉम, हार्ट अटैक दूंगी क्या आप मेरे को? क्या हुआ है मुझे बताओ। तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? मॉम, आज कॉलेज में जंकुक ने ना क्या कहा तुमने? जंकुक? जंकुक क्या करता है? यार मॉम, आप ये क्या कर रही हो? इसलिए मैं आपको बताती नहीं, तुम सिर्फ ड्रामा स्टार्ट कर देते हो यार आप। वो क्या है ना बेटा, तुम्हारे मुंह से सडनली जंकुक नाम सुना, थोड़ी सी शॉक आ गई थी मैं। तुमने इसे बेवकूफ नहीं कहा ना? क्या हुआ है मेरे बियर को? प्रिंसेस, मॉम को नहीं तो मुझे तो बताओगी ना बेटा? आप आ गए? यस डैडा, मैं आपको ही बताऊंगी। आइए, मुझे आगे आगे करिए ना। ओके बेबी, अब बोलो क्या हुआ है? डैडा, आज प्रोफेसर जॉन ने ना पूरी क्लास के सामने मुझसे बहस करी। ये तो रोज की बात है बेटा। नया बताओ, नया कुछ नया हुआ? यार मॉम, आप भी डैडा, पता उन्होंने ना आज मुझे अपनी केबिन में बुलाया, और पता है सडनली उन्होंने मुझे किस कर लिया। क्या कहा? किस? हमें अभी के अभी जॉन मेंशन जाना चाहिए। जे होप, चलो जल्दी। क्या यार मॉम, अभी यहाँ इधर आपकी बेटी की इज्जत चली गई और आप जॉन मेंशन जाने की बात कर रही हो? क्योंकि हमें पता है उस बेचारे तो सिर्फ किस किया है, तुमने तो उसके सर के पूरे तार हिला डाले होंगे। क्या मॉम, सिर्फ किस? इधर आपकी बच्ची की इज्जत चली गई और आपको सिर्फ किस नजर आ रही है? हे भगवान, हे भगवान, आपने मुझे ये सुनने से पहले उठा के नहीं लिया। बेबी, तुम्हें अचानक क्या हो गया? हे भगवान, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी समाज में? उस जंकुक ने तो मेरी बच्ची की इज्जत ही बर्बाद कर दी। हे भगवान, कुछ रास्ता दिखाओ मुझे, जिससे हम जैसे इज्जतदार लोगों की बदनामी ना हो समाज में। हे भगवान। मम्मा, मम्मा शांत हो जाओ, क्या हो गया आपको? अभी अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमारे और हमारी बच्ची की इज्जत बचाने का। हनी, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओहो हॉबी, मैं जैसे कर रही हूँ उसमें मेरा साथ दो ना। यही सही मौका है ते को बोलने का, उसके और जंकुक की शादी के बारे में। ओह हाँ, ओके ओके माय डियर वाइफी। अब आप दोनों क्या खुसर-पुसर कर रहे हो डैडा? नहीं नहीं बेबी, तुम्हारी मॉम की बातों से अब मुझे भी लगने लगा है ये समाज, ये दुनिया अब तुम्हें जीने नहीं देंगी। इसलिए अब मैंने ये तय कर लिया है कि तुम्हारी और जंकुक की शादी होगी। क्या? डैड, आप ये क्या बोल रहे हो? नो, नहीं। नो डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं उस खड़ूस प्रोफेसर से शादी नहीं करूंगी। हे भगवान, अब क्या होगा? ये समाज तो हमें तू करेगी, सिर्फ और सिर्फ उस जंकुक की वजह से। तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी मेरी बच्ची, नहीं तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? क्या सच में सिर्फ किस कहने से इज्जत चली जाती है? हाँ, मूवी में भी तो देखा था मैंने। विलन फोर्सफुली हीरोइन को किस करता है और फिर पूरा टीवी ब्लैंक हो जाता है, फिर हीरोइन प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर सब लोग उसको परेशान करते हैं।
क्या मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? कोई सिर्फ किस करने से प्रेग्नेंट हो सकता है? क्या हुआ? ते ऐसे साइलेंट क्यों हो गई यानी? हाँ यार, एक मिनट। Oh no! अभी हम क्या करेंगे? मॉम, रिलैक्स मॉम। मैं करूंगी। क्या? शादी मॉम करूंगी प्रोफेसर जॉन से। क्या सच में बेबी? हाँ हाँ दादा। एक मिनट, आप तो इतने खुश क्यों हो रहे हो? अरे हमारी इज्जत बच गई भाई, हम तो खुश होंगे ही। क्यों हादी? यस माय डियर वाइफी, चलो अब हम लोग भी सोने चलते हैं। डर गए थे हम लोग कहीं उनका बिजनेस। किसने पीटा है मेरे बच्चे को इतना? हाय राम, मेरा बच्चा कितना दर्द में है। हाँ मॉम, बहुत दर्द हो रहा है। मॉम, आपको क्या लगता है कि जंको को किसने इतना पीटा होगा? किसी ने इतना कहाँ दम जो द ग्रेट प्रोफेसर जॉन जंको को हाथ लगा सके? भाई यार आप चुप रहो ना। मॉम मैं बताती हूँ जंको को किसने मारा है। क्या? ओह जिमिन, तू थोड़ी देर शांत रह ना भाई। अरे नहीं माय डियर ब्रो, मॉम को भी तो पता चलना चाहिए किसने धुलाई की तुम्हारी ऐसे धोबी पछाया जैसे। अरे हाँ ना भाई जिमिन, मुझे भी बताओ किसके हाथों में इतना दम है जिसने मेरी ऐसे सिरमेंट जैसे बेटे को मारा? तेने मारा है मॉम। क्या? हाँ मॉम, तेने ही मारा है जंकू को। ओह माय गॉड, तेने मारा है जंकू को। अरे रे मेरे छोटे से वांदरे को छोटी सी वांदरी ने मारा अपने छोटे छोटे हाथों से। क्या मतलब मॉम यार अब आप शुरू मत होना। हाँ मॉम बताइए ना जरूर, जिमिन को भी तो पता चलना चाहिए कि उसका स्ट्रिक्ट प्रोफेसर देवर क्या करता था बचपन में। पता है जिमिन बेटा, जंकुक और ते जब छोटे थे करीबन ते 6 ईयर की होंगी और जंकुक 14 ईयर का होगा। तब जंकुक क्या करता था, पूरे घर में प्रोफेसर बन के घूमता था। उसे बचपन से प्रोफेसर बनने का भूत सवार था। ते क्या करता था, खुद प्रोफेसर बन जाता था और ते को स्टूडेंट बना देता था और बोलता था कि ते मेरी स्टूडेंट है, मैं इसका प्रोफेसर हूँ। ये ते को जबरदस्ती पढ़ाता था और वो पढ़ने से इनकार करती थी। इसके चलते एक दिन इसने ते को कमरे में बंद कर दिया था क्योंकि ते ने मना कर दिया था इसके साथ पढ़ने से। ते बहुत रोने लगी और ये वांदरा दरवाजा खोलने नहीं दे रहा था। लिजा भी बहुत परेशान हो रही थी। जैसे तैसे हमने दरवाजा खोला ना, ते तुरंत कुकी पे ऐसे झपटी, बाप रे, और जो काटा ना, ओह माय गॉड, मैं तो भूल नहीं सकती हूँ वो दिन याद आते मैं इतना हंस पड़ती हूँ ना। और जिस जगह काटा है जिमिन, बाप रे, ये लड़का, इस लड़के का तो फ्यूचर खतरे में आ गया था। क्या ऐसे कौन सी जगह पे काट लिया था मॉम तेने? मॉम अब बस भी करो, ये तो चुप रे वांदरा, ये तो इसके फ्यूचर को बर्बाद करने की कोशिश में थी। मतलब? ओहो बुद्धू, तेने सीधे इसके प्राइवेट पार्ट पे अटैक किया था। क्या प्राइवेट पार्ट पे अटैक किया था? हाँ हंस लो तुम लोग बहुत हंसी आ रही है ना। तुझसे मुझे कितना दर्द हुआ था तुम लोग को पता भी है मामा? ओह मेरा बेबी, मुझे पता है मेरा बच्चा। पता है तब से ये दोनों एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, इनकी पटती ही नहीं है। हाँ माम, वो तो मैंने आज देख ही लिया इन दोनों के झगड़े से। वैसे आज क्यों मारा उसने तुमको? फिर से कुछ किया क्या तुमने उसके साथ? हाँ, उसे डांटा तो नहीं ना? यार मॉम, मुझे नहीं पता उसने क्यों मारा। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। एक मिनट जिमिन, मेरी बेस्टी का कॉल आ रहा है। बेस्टी? मॉम लीजा आंटी की बात करें बेबी। जिमिन चलो ना रूम में। ओके चलिए। ओहो मेरी बेस्टी बहुत खुश लग रही है आज। हाँ और नहीं तो क्या, तुम भी रेडी हो जाओ खुश होने के लिए। क्या मतलब? ते शादी के लिए मान गई है। क्या? पर कैसे? मेरे दामाद की वजह से?
तुम्हारा दामाद? अच्छा मतलब जंकू। मेरे दामाद ने तुम्हारी बहू को कॉलेज केबिन में बुला के गुलू गुलू किया। गुलू गुलू? अरे मतलब किस किया? ओहो इलू इलू पिलू किया हाँ? एक मिनट। अच्छा इसीलिए तेने उस वांदरे के शरीर के पूरे नक्शे बिगाड़ दिए हैं। हाँ वही तो। पर वो शादी के लिए मानी कैसी ब्रो? फिर लिजा जिनको सारी बात बताती है जो किम मेंशन में हुआ है कि कैसे शादी के लिए मान गई। हाय कितना मारा इस चुड़ैल ने मुझे। पर उसके लिप्स कितने सॉफ्ट थे ना। मुझे और करना है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उसके सामने अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ। ना मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल होता है और ना ही मेरा इमोशन। उसके सामने तो मेरा इमोशन से उछल उछल के बाहर आ जाता है। क्या मुझे उससे शादी करनी चाहिए? मेरी प्यारी आर्मी आप लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आर्मी आप लोग को वीडियो कैसी लगी? आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। आर्मी आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आर्मी इस स्टोरी का लास्ट पार्ट और आएगा। आर्मी मैं इस स्टोरी को लॉन्ग स्टोरी बनाना चाहती हूँ बट आप लोग कमेंट करना कि मैं इसे लॉन्ग बनाऊं या ऐसी नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट कर दूं। आर्मी मैं डार्क लव स्टोरी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग को डार्क लव पसंद है तो प्लीज आर्मी कमेंट करना डार्क लव। ओके बाय आर्मी।